जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक लंबे समयांतराल के बाद आप सबके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। आज से लगभग 7 या 8 महीने पहले मैंने इस चैनल को लगभग बंद कर दिया था। जैसा कि मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैं इस चैनल पर एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर रहा हूं, उनके ऊपर कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूं जो कि उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, जबकि इसके पीछे मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मकसद पहले भी यही था और आज भी यही है कि किसी भी मत के ऊपर, किसी भी विश्वास के ऊपर, किसी भी आस्था के ऊपर कभी भी कुठाराघात नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये जानने का नैतिक अधिकार है कि वो जिस मत का पालन कर रहा है वो मत वास्तविकता में सही है अथवा नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों के समूह प्रचारक के तौर पर अन्य लोगों को अपने मत की महानता के विषय में बताते हैं और ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि उनका मत ही सर्वश्रेष्ठ मत है और उससे जुड़ी हुई आस्थाएं ही सर्वश्रेष्ठ आस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में वैचारिक विमर्श की आवश्यकता महसूस होने लगती है। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को अपने मत का प्रचार करने का अधिकार है, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को यह भी अधिकार है कि वो उसके द्वारा प्रचारित किए जा रहे मत के विषय में एक स्वस्थ वैचारिक विमर्श कर सके। अतः यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह उन मतों के ऊपर एक स्वस्थ वैचारिक चर्चा करना चाहता है तो उसको किसी कलुषित भावना से ओतप्रोत होकर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसको एक स्वस्थ वैचारिक दृष्टिकोण से लेते हुए उस पर एक स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए। ईसाईयत के विषय में मेरे निजी विचार ये हैं कि जैसे अन्य मत हैं वैसे ही ईसाई भी मत है और ईसाई अपने मत का पालन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उनके मत के ऊपर हम एक बौद्धिक चर्चा नहीं कर सकते। यदि वे ये चाहते हैं कि उनके मत के ऊपर बौद्धिक चर्चा न हो तो फिर निश्चय ही उन्हें अपने मत के प्रचारकों को ये बोल देना चाहिए कि वे अपने मत के विषय में लोगों को बताना बंद करें। क्योंकि जिन लोगों के मध्य वे अपने मत का प्रचार कर रहे हैं वे लोग दूसरे मत के हैं और उन्हें ये कोई अधिकार नहीं है कि वे दूसरे मत को मानने वाले लोगों के मध्य जाकर अपने मत को सर्वश्रेष्ठ साबित करें और उनसे कहें कि तुम्हारा मत कमजोर है, तुम्हारे मत की आस्थाएं ठीक नहीं है और हमारे मत की आस्थाएं ही ठीक हैं, इसी के अनुरूप अपनी आस्थाओं को बदल डालो। मित्रों, ऐसी ही स्थिति में वैचारिक विमर्श की आवश्यकता महसूस होती है। तो मित्रों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी बौद्धिक चर्चा कर रहा था उसका मकसद किसी भी स्थिति में किसी दूसरे मत के मानने वाले लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचाना नहीं था। मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार ये ऐलान भी किया है कि यदि कोई ईसाई भाई बहन मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दे देता है, मेरी शंकाओं का निवारण कर देता है, तो मैं बगैर किसी दुराग्रह से ग्रसित होकर उसके मत को स्वीकार कर लूंगा। मेरे द्वारा कही गई ये बात ही ये सिद्ध करती है कि मेरे द्वारा की जा रही बौद्धिक चर्चा किसी भी तरह के दुराग्रह से ग्रस्त नहीं है और इस पर सभी लोगों को एक आम सहमति बनाते हुए स्वस्थ बौद्धिक चर्चा करनी चाहिए। तो मित्रों, आज से मैं फिर से इस चैनल को रीस्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरा अपने सभी ईसाई भाई बहनों से और जो ईसाई भाई बहन नहीं हैं, अन्य मतों को मानने वाले लोग हैं, उन सबसे ये निवेदन है कि इस चैनल पर जो भी चर्चा हो रही है उसे किसी भी तरह से ये मानकर न लें कि ये चर्चा किसी भी तरह के दुराग्रह से ग्रसित होकर की जा रही है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि इस चैनल पर प्रचारित किया जाने वाला कंटेंट उनकी आस्थाओं को, उनकी भावनाओं को आहत करता है तो उनसे निवेदन है कि वे कृपया इस चैनल से अपने आप को अनसब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर आने वाले कंटेंट को बिल्कुल भी न देखें। मेरा पुनः अपने ईसाई भाई बहनों से ये निवेदन रहेगा कि यदि वे इस चैनल पर आते हैं, इसके वीडियोस को देखते हैं, तो वे कृपया तर्कों के माध्यम से ही अपनी बातों को रखें और कमेंट बॉक्स में कृपया गाली गलौज न करें, क्योंकि ऐसा करने से वे न केवल स्वयं बल्कि अपने मत के मूलभूत विचारों के विषय में भी जनता को बता रहे हैं। उनके द्वारा की जा रही गाली गलौज को देखकर कोई भी व्यक्ति ये गलतफहमी पाल सकता है
कि उनका मत, उनकी ईसाइयत ये संदेश देती है कि अपने विरोधियों के प्रति आप गाली गलौज से पेश आएं। तो मेरे प्यारे ईसाई भाई बहनों, आप अपने विचारों को सशक्त तर्कों के माध्यम से मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जैसा कि आप कहते हैं कि आप एक महान पिता की संतान हैं, तो आप अपने उस महान पिता के द्वारा दिए गए उपदेशों, उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करें और समाज को ये संदेश दें कि आप अपने धुर विरोधियों से भी, वैचारिक विरोधियों से भी अभद्रता के साथ पेश नहीं आते हैं और उनके साथ तर्कों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। मैं इस बात को पुनः आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं और मैं आप लोगों को भी अपने भाई बहनों की तरह ही मानता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आस्था एक निजी विषय होती है, अतः इसे किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। इसलिए आप गाली गलौज करके किसी भी व्यक्ति के मन में अपने प्रति दुराग्रह को ही और अधिक बढ़ाएंगे। मेरे ऊपर किसी भी तरह की गाली का कोई असर नहीं होता और ना ही मैं गालियों के द्वारा किसी के प्रति कोई दुराग्रह पालता हूं, लेकिन मेरे से सहमत रखने वाले लोग आपके द्वारा कमेंट्स में गाली गलौज को लिखने से आपके प्रति और अधिक दुराग्रह पाल सकते हैं। तो मैं ये किसी भी स्थिति में नहीं चाहूंगा कि आपसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का दुराग्रह पाले, क्योंकि ऐसा करना मानवीयता के सिद्धांतों की एकदम विपरीत है। तो मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में बाइबल के ऊपर एक स्वस्थ बौद्धिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।